कहानी एक मूवी की है जिसमें हीरो ने यह तय करा कि साल के अंत होते होते तक उसके पास में 10 करोड़ रुपए होंगे, वो एक बड़ा आदमी बन चुका होगा और वो अपने सारे सपने पूरे कर रहा होगा। 1 जनवरी को जब उसने ये सपना देखा तो ये सपना वो हर दिन सुबह उठकर देखता रहता और वो प्रयास के नाम पर कुछ नहीं करता, सिर्फ वो सपना देखता। जब 30 दिसंबर आया तब उसके पास एक दिन बचा था और उसे रियलाइज हुआ कि उसने सिर्फ टारगेट सेट किए, उसके टुवर्ड्स एक्शंस नहीं लिए, डेली कदम उठाता तो शायद वो अपने सपने पूरे भी कर पाता। ये कहानी सिर्फ ये बताना चाह रही है कि हम और आप भी इसी हीरो की तरह टारगेट्स तो सेट करते हैं कि साल खत्म होने से पहले पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी, मेरा ये टारगेट है कि मुझे इतने % अचीव करना है या फिर इतने मार्क्स अचीव करना है, या फिर आपको जीवन में जो भी करना है, आपको बिजनेस ग्रो करना है, आपको मान लीजिए अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, आपने अपने लिए कुछ हेल्थ गोल सेट करे हो। लेकिन सिर्फ टारगेट सेट कर देने से काम नहीं बनता है, आपको डेली एक्शंस लेना पड़ेंगे और यहीं पर डेली गोल्स पर काम करने के स्टेप्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं कि कैसे डेली गोल्स सेट किए जाए, कैसे उन पे काम किया जाए और वो क्यों महत्वपूर्ण है। सीधे पॉइंटर्स मैं आपको बताने वाला हूं और इन सीधे पॉइंटर्स के थ्रू आपको यह चीज समझ में आएगी कि क्या आखिरकार किया जाना चाहिए। उससे पहले यह समझे हम कि व्हाई डेली प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। देखिए होता क्या है कि मुझे यह दिख रहा है कि साल खत्म होने से पहले पहले मुझे ये क्लास में बहुत बेहतरीन अचीव करना है, लेकिन सिर्फ टारगेट सेट कर देना, आपका एक सपना है कि मुझे यह अचीव करना है, लेकिन सिर्फ सपने बना लेने से काम नहीं बनेगा ना। तो वो जो गोल्स हैं, वो गोल्स विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। जो आपने गोल सेट करे हैं लेकिन उनके लिए आपने कोई प्लान नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं करी, तो वो सिर्फ एक विश है, एक ख्वाहिश ही है आपकी। और वो गोल्स जो आप अचीव करने के लिए प्लान बनाओगे, उस प्लान में भी अगर आप एक्शन स्टेप्स नहीं ले रहे हो तो आपकी मूवमेंट नहीं होगी, तो आपका एड ऑन कुछ नहीं होगा, आप एडिशन पे कहीं नहीं जा रहे हो। तो सिंपल चीज है कि जो गोल्स आपने सेट किए हैं, उन गोल्स को अगर अचीव करना है तो आपको एक प्लान बनाना होगा। उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको एक्शन स्टेप्स लेना होंगे, भले ही छोटे हो, भले ही बहुत कम डेवलपमेंट हो। जरूरी है कि कंसिस्टेंसी के साथ रोज काम करना होगा। मैं हमेशा से डे 1 से, जब से आप क्लास 10th में आए हो, जब से आप वीडियोस देख रहे हो, आपको एक चीज कहता है कि रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। और ये लाइफ के हर स्फीयर में अप्लाई होता है कि आप जो भी गोल अपने लिए सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो ना, उसके टुवर्ड्स स्टेप्स लेते रहो। एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन जब आप लोगे ना तो यू विल गेट इनटू द फ्लो। जब आप प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग से एक बहुत अच्छी चीज जो ये होगी कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये करने के बाद ये रुकावट आ रही, तो फिर आप उस रुकावट को रिजॉल्व करने पे फोकस करोगे, तो यू विल गेट द फ्लो। देखो बड़ा सिंपल चीज है कि आप सुबह सो के उठ रहे हो, लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है आज दिन में क्या करना है, तो आप आधा दिन वैसे ही निकाल दोगे स्क्रॉल करते करते। लेकिन अगर सुबह सो के उठते से आपको ये पता है कि आज ये करना है, आपके पास एक प्लान है, आपके पास कुछ टास्क है, आपके पास में एक्शन स्टेप्स हैं, तो यू विल गेट इनटू अ फ्लो, आप काम शुरू कर दोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास में कुछ एक्शन स्टेप्स हो। दूसरी चीज क्या है ना कि जब आप प्लानिंग करते हो तो आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो कि आपको ये करना है। जब आपने रिकॉर्ड किया तो आप ये मेजर करते हो कि आपने वो किया या नहीं किया। अगर किया तो आपको समझ में आता है कि यस यू आर मेकिंग अ मूवमेंट, आप आपके गोल की तरफ जा रहे हो। अगर नहीं किया तो आपको समझ में आएगा कि यार आज मैं अचीव नहीं कर पाया, और इसी तरह से आपकी ग्रोथ होती है। तो दिस इज व्हाई डेली प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या कर सकते हैं डेली प्लानिंग में, तो सिंपल स्टेप्स बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो एक रिमाइंडर है उस चीज का कि आप रियलाइज करो कि यार मैं डेली स्टेप्स ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, और अगर नहीं ले रहे हो तो अभी भी समय, जाग जाओ और यहां से कदम उठाना शुरू करो। तो सबसे पहली चीज जो है, हाउ टू प्लान डेली गोल्स। तो सबसे पहला यह कि आपने एक टारगेट सेट किया है कि आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल बोर्ड्स में बहुत अच्छा अचीव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, उसके लिए रोज आप क्या हरकत कर रहे हो, रोज आप कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हो नहीं दे रहे हो, रोज कुछ मूवमेंट्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो, छोटे छोटे स्टेप्स भी ले रहे हो नहीं ले रहे हो। और वो कैसे सेट होंगे, जब मैंने बताया कि आपको दिन का एक फ्लो चाहिए, तो एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज आप सिंपल 2 पेज पढ़ोगे, लेकिन आज आप क्या करने वाले हो आपको पता होना चाहिए। और इट्स बेटर टू प्लान योर डे अ डे बिफोर, मतलब रात में सोने से पहले आपको यह क्लैरिटी हो कि सुबह सो के उठने के बाद क्या करना है। तो वो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक टू डू लिस्ट बनाओ जिसमें आपके पास में आज के टास्क लिखे हुए हो, ताकि आपके दिन को एक फ्लो मिले। आपके डेली गोल्स को आप अचीव करने के बाद रात में आपको रियलाइज हो कि यार ये रह गया और ये कर लिया।
अगली चीज अगर देखें तो प्रायोरिटाइज टास्क अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी। अब आपके पास पूरा दिन है, अब पूरे दिन में ऐसा नहीं रहता कि आप पूरे समय एकदम हाई ऑन एनर्जी हो। क्यों? क्योंकि आपको ये देखने को मिलेगा कि शायद किसी किसी के अंदर सुबह पढ़ने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी के अंदर शाम को पढ़ने की क्षमता ज्यादा होती है। शाम किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार रात में है ना मुझसे पढ़ाई नहीं होती, तो मेरे जो भी दूसरे काम है, किसी को पेटीएम करना है या फिर कोई बिजली का बिल भरना है या फिर कुछ भी करना है, तो ये सारे काम मुझसे रात में करवा लिया करो। दिन का टाइम जो है प्रोडक्टिव रहता है, मैं पढ़ सकता हूं उसमें। तो आपको आपकी बॉडी और आपके टाइम की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपके दिन की प्लानिंग करना होगी। टू डू लिस्ट जो आप बना रहे हो तो वो आपके प्रोडक्टिविटी साइकिल के हिसाब से बनना चाहिए। फिर अगर हम तीसरी चीज पे देखें तो और क्या किया जाना चाहिए, तो तीसरी चीज है डिफाइन अचीवेबल नॉट एम्बिशियस गोल्स। होता क्या है ना कि मोटिवेशन से बहुत ज्यादा ड्राइव मत होना ऐसे कि आज तो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी को भी कुछ समझना कि 8 घंटे नहीं पढ़ सकते आप। अगर टू डू लिस्ट में बना रहे हो कि आज वीडियो देख लिया सर, कल 8 घंटे पढ़ दूंगा, परसों पढ़ पाओगे? 8 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। तो बहुत रियलिस्टिक तरीके से मैं हमेशा कहता था क्या कि प्लान लिबरली, बहुत लिबरल तरीके से प्लान करो, लेकिन जो प्लान कर लिया ना उसको इंप्लीमेंट एकदम ब्रूटली करना, उसमें फिर वो नॉन नेगोशिएबल हो जाना चाहिए आपके लिए। तो वही चीज है कि जब आप अपने डेली गोल सेट कर रहे हो ना, तो उसमें बहुत अचीवेबल गोल सेट करना। आप 2 पेज पढ़ सकते हो, आपकी पोटेंशियल 2 पेज की है, आज 2 से शुरू करो, धीरे धीरे 3, 4, 5 पेज होगा वो। तो बहुत अचीवेबल टारगेट्स को एम करना, ठीक है। बहुत एम्बिशियस गोल्स मत बनाना, जितना कर पाओ और सच में कर पाओ उतना ही लिखना और उसके साथ शुरू करो, और ये डेली होना चाहिए। अगली चीज अगर हम देखें तो क्या है कि टाई योर शेड्यूल टू योर सिस्टम। अब क्या है ना, कोई अगर कॉलेज में है, कोई अगर स्कूल में है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, तो सबका सिस्टम अलग अलग होता है। स्कूल वाले बच्चों का सिस्टम क्या होगा कि आप सुबह उठ के स्कूल जाएंगे, आफ्टरनून तक 4 बजे तक आप वापस आ पाएंगे। आपकी कोई कोचिंग वोचिंग में है जो है तो उसके बीच में आप फ्री हैं, फिर उसके बाद में शाम में शायद हो सकता है आप फ्री हैं तो होमवर्क करते होंगे। तो ये आपका एक सिस्टम है, आपके संडेज फ्री होते हैं, आपके हॉलीडेज फ्री होते हैं। तो अब जब आपने एक गोल रखा है, वो गोल ये भी हो सकता है कि आपको क्या करना है, गिटार बजाना सीखना है। तो अब आप अपना शेड्यूल वैसे बनाओगे कि आपके दिन का समय आपको मिलता नहीं है, आप स्कूल में रहते हो, तो जब छुट्टियां रहती है तो आप छुट्टियों वाले दिन क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस करोगे अपने गिटार सीखने के लिए। तो आपका शेड्यूल जो है ना वो उसके आपके पूरे के पूरे सिस्टम के अराउंड बनना चाहिए कि आपका टाइम टेबल क्या है, उसके हिसाब से आप अपने टारगेट सेट करते चलोगे। डेली गोल्स आप वैसे प्लान करोगे। एक आपने खुद इंडिविजुअल को देखा कि आपकी जब प्रोडक्टिविटी रहती है उस हिसाब से आप स्टेप्स लोगे, और दूसरा आपने आपके सराउंडिंग को देखा। मतलब आपका शेड्यूल आपके सिस्टम के हिसाब से बनना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा व्हेनेवर यू आर प्लानिंग योर डेली गोल्स कि आज क्या क्या करना है। और आखिरी और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जब आप अपने डेली गोल्स को प्लान कर रहे हो ना, तो एक 70% रूल आपको लेकर चलना है। जैसे दिन में अगर आप देख रहे हैं तो दिन के ये 100% आवर्स जो है आपके पास, इन 100% आवर्स में आपको देखने को मिलेगा कि आप अगर ऐसे प्लान करोगे कि सुबह 7 बजे से उठ के 8 बजे तक ये काम होगा, 8 बजे से 9 बजे तक ये काम होगा, 9 से 9:15 तक ये काम होगा, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आज तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने ये वाले नशे किए और ये नशे करने के बाद में पूरा एग्जीक्यूट करा उसको प्रॉपर्ली। नहीं हो पाता है। तो अगर आपके पास में दिन है, दिन में 24 घंटे हैं, ये 100% डे है आपका, तो 24 घंटे में से आप 12 घंटे तो निकाल दो। जैसे मान लो कि आप सोना है, खाना है, नहाना है, ये सारा सब कुछ है। अगर 12 घंटे भी आप प्लान करो तो 12 घंटे का भी 70% रूल लेके चलो कि 12 घंटे का भी 70% टाइम ही आप प्लान करो। 30% टाइम को आप क्या रखो, बफर की तरह रखो। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि आपने जो चीजें प्लान करी है वो वैसी नहीं होगी, कभी ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। और अगर आपने पूरे 100% टाइम को प्लान कर लिया और 100% टाइम प्लान करने के बाद कभी भी 100% चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, फिर आती है गिल्ट ट्रिप कि यार मैंने सोचा तो था कि ये भी करना है, लेकिन ये 4 टिक मार्क्स तो रह ही गए। आज सोने से पहले फिर गिल्ट ट्रिप आ रही कि आज के डेली गोल्स अचीव नहीं हुए। तो क्या बताया कि प्लान लिबरली, बहुत लिबरली प्लान करो। 70% रूल लेके चलो कि आप आपके जो डेली गोल्स के प्लान बना रहे हैं उसको 70% ही यूटिलाइज करो, 30% का बफर रखो। चीजें आगे पीछे होगी तो आप वैसे मैनेज कर लोगे। लेकिन क्या है, लेकिन प्लान करने के बाद में जो आपने प्लान किया उसको इंप्लीमेंट करो। 30% वाले टाइम को जो आपने छोड़ दिया उसमें आगे पीछे चीजें एडजस्ट हो जाएगी, आप रेस्ट कर लोगे। लेकिन जो लिख रहा है वो